क्लोज रेंज में भाई हम लोग क्राउच नहीं कर सकते फायर करते करते, बट ये वाले कंट्रोल में ना मैं इजीली क्राउच कर पा रहा था मालूम। तुम ना जैसे कि ये स्क्रीन पे गेम प्ले देख रहे ना, ये मैच खेले सो मैं खुद खेले सो अगर आप लोग फिंगर पे खेला और ना भाई मौत डाल दी मालूम 2 फिंगर में, मतलब कि प्रैक्टिस भी नहीं करा मालूम, खाली सेट करा खेलना स्टार्ट कर दिया। पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छे दिखे। तुम ना भी ट्राई करो भाई ये वाला 2 फिंगर कंट्रोल, अगर तुम ना 2 फिंगर खेलते बोलो तो ये वाला ट्राई करो। ट्राई करने में अपना कुछ भी नहीं जाता, ट्राई करो। मैं आप लोग को बताता हूँ कैसा सेट कर लेना, और कुछ सेटिंग्स भी है वो भी बताता हूँ। और वीडियो लास्ट तक देखो, कहीं को बोले तो लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, वो ध्यान से सुन के जाना, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा सेट करना, बताना ज़रूरी है ना, और कुछ सेटिंग्स भी है वो भी बताता हूँ। चलो फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। अब तुम ना सिंपली तुम्हारा गेम ओपन कर लो। गेम ओपन करने के बाद सेटिंग्स में चल जाओ, ठीक है ना। सेटिंग्स में जाने के बाद पहले बेसिक्स में कुछ सेटिंग्स है वो कर लो। पहले आप लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में पीक एंड फायर दिख रहा, जो मैं एरो मार्क रखा है देखो, उसको डिसेबल है तो इनेबल कर लो। और उसके बाद जो पीक ऑप्शन दिख रहा ना, उसको टैप टू लीन में करो। फिर उसके नीचे देखो पीक एंड स्कोप ओपन दिख रहा ना, उसको इनेबल करो। हाँ, फिर उसके बाद स्कोप मोड है ना, उसको टैप पे करो, ठीक है ना। ये सेटिंग्स कर लो, कभी बहुत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक्स में पूरा नीचे आ जाओ। पूरा नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को क्विक आइटम दिख रहा ना, उसको ओपन में है तो क्लोज कर दो। फिर यहाँ पे क्विक वेपन, क्विक सेकेंडरी वेपन दिख रहा ना, उसको भी क्लोज कर दो भाई। ये 2 वेस्ट दिखते हैं मालूम, नहीं तो बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये करने के बाद सिंपली आप लोग कंट्रोल्स में आ जाओ, ठीक है ना। कंट्रोल्स में आने के बाद कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो। मैं जैसा दिखा रहा हूँ एरो मार्क वैसा करो। और अगर तुम्हारे पहले से कंट्रोल सेट है, कौन से भी लेआउट में रहते, तो उसको छेड़ो ना को, वो वैसे ही रहने दो। आप लोग लेआउट सेकंड सेलेक्ट कर लो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके। अब देखो मेरा लेआउट 2 है तो मैं लेआउट 1 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अरे लेआउट 1 में भी मेरा सेम ही है, कोई नहीं, मैं इसको रीसेट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैं रीसेट कर दिया। अब रीसेट करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा सेट कर लेने का है, ठीक है ना। अब देखो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कर लो। तो पहले तो देखो एग्जिट बटन दिख रहा ना, जो तुम गाड़ी चलाते समय एग्जिट बटन करते देखो, उसको 125 के आसपास रख लो। और जो चैट का बॉक्स रहता है उसको 130 के आसपास कर लेके थोड़ा बड़ा कर लो। उसके बाद अपने जो स्कोप ऑन करने का रहता ना, उसको 140 के आसपास करके बड़ा कर लो करीब, और उधर ही रखो जहाँ उसकी प्लेस है वहीं रखो। उसके बाद अपना फायर बटन है ना, उसको थोड़ा ऊपर करो, मतलब कि ठीक जो स्कोप के नीचे रखो। हाँ, जैसा मैं रख रहा हूँ वैसा रखो। और ये जो फायर बटन है ना, उसको 130 140 के हिसाब से रखो, 140 या 130 के बीच में रखो, ठीक है ना। मैं 138 रखा, तुम भी उसके हिसाब से रख लो। उसके बाद देखो फायर बटन के बाजू की जम का बटन रखो, 128 या 125 बटन रखो, 128 या 125 कर लो। ठीक फायर बटन के बाजू की रखो, कहीं को बोलो तो जंप एंड फायर में दिक्कत नहीं होती तुम्हारे को, इजीली तुम जंप एंड शूट कर ले सकते। फिर फायर बटन के मतलब कि जंप के नीचे प्रोन बटन रखो, प्रोन एंड फायर करने को ईजी होती। और सबसे मेन इसके बाद आती है देखो क्रॉच की बारी। क्रॉच को थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा करके ठीक फायर बटन के नीचे रखो। हाँ, कहीं को तो क्रॉच एंड फायर में भी इजी, मतलब कि क्रॉच एंड फायर भी इजीली कर ले सकते तुम ना, ठीक है ना। और ये नेडों का तुम ना सेट कर लो। और ये ज़रा ये नेड, मेरे को ये वाला नेड वेस्ट दिखता, और आप लोग भी ये वाला नेड दूर रख लो। वो वाला नेड वेस्ट है मालूम, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो ये वाला नेड इधर रख लो। उसके बाद जॉयस्टिक रशर के हिसाब से अलग रहता, मतलब कि एक रश प्लेयर के लिए जॉयस्टिक का साइज़ अलग रहता, एक स्नाइपर के लिए अलग रहता। अब क्या है आप लोगों को मालूम, मतलब कि एक रशर है या एक स्नाइपर है। अब उसके बाद आता मेन पीक की बारी। देखो पीक को क्या करो, 140 के आसपास कर लो। 140 के आसपास करने के बाद ठीक देखो फायर बटन के ऊपर रखो। मैं जैसा रख रहा हूँ ना वैसे ही रखो, तो तुम्हारे को आसानी होती। देखो मैं पीक के बटन को कैसा रख लिया, ठीक फायर बटन के ऊपर रख लिया। जैसे ही पीक ले सकता हूँ फायर कर ले सकता हूँ, मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरे को। उसके बाद जो पिकअप वाला ऑप्शन रहता ना, उसको भी पीक के ऊपर ही रख लो, जैसा मैं रख रहा हूँ वैसा रख लो भाई, दिख रहा ना तुम्हारे को। उसके बाद जो ड्राइव के बटन है उसको भी ज़रा नज़दीक में डालो, तो ज़रा गाड़ी में बैठने में आसानी होती, ठीक है ना। ये जैसा कर रहा हूँ मैं वैसा कर लो। फिर ये वाला तो गन वेस्ट है, ये भी वेस्ट है ये। उसके बाद मेन आता है देखो, ये जो रिवाइव का बटन रहता है ना, उसको भी बड़ा कर लो, बड़ा कर लेके बीच में रख लो। जैसे ही कोई भी मतलब कि रिवाइव या हील करने का है तो इजीली तुम ना हील कर ले सकते। तो जैसा मैं करा ना वैसा कर लो भाई, ठीक है ना, समझ गया ना तुम ना। उसके बाद सेव करो, ठीक है ना, सेव कर लो। और एक बात मैं आप लोगों को वो एक बताना भूल गया, जो ये भागने का बटन है देखो, जो आप लोगों को दिख रहा ना ऊपर, देखो माइक के नीचे, इसको भी बड़ा कर लो, थोड़ा बड़ा कर लिए तो क्या ज़रा
आसानी होती तुम्हारे को भी, मतलब कि एकदम उसको दबाते कि भागने लगता बंदा। तो ये भी बड़ा कर लो, बड़ा कर लिए तो क्या जरा आसानी होती तुम्हारे को भी, मतलब कि एकदम उसको दबाते कि भागने लगता बंदा। तो ये भी बड़ा कर लो। उसके बाद कुछ भी नहीं, सेव कर दो। सेव करके मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बाद क्या करना है आप लोगों को। अब वो कंट्रोल सेट करने के बाद भाई तुम ना क्या करो मालूम, सीधा क्लासिक मैच स्टार्ट नको करो, ठीक है ना। क्लासिक मैच स्टार्ट नको करो, टीडीएम खेलो, एक 4 से 5 टीडीएम खेलो, जिससे तुम्हारे को आदत हो जाए जंप एंड फायर। और देखो टीडीएम में कैंप नको करो, सीधा रश खेलो, मतलब कि घुस घुस के मारो बंदों को, स्कोप ऑन करके मारो, पीक यूज करो, जंप एंड फायर यूज करो, और क्रॉच एंड फायर, प्रोन एंड फायर, सब कुछ यूज करो। तुम्हारे को आदत हो जाना सब चीज़ों की, तो उसके बाद क्लासिक मैच खेलो तुम्हारे दोस्तों के साथ, और किलों पे किलना करो भाई। तुम्हारे दोस्ता भी बोलना अरे क्या मार रहा भाई बोल के, ऐसा बोलना तुम्हारे दोस्ता भी तुम्हारे को। तो देखो टीडीएम आप लोग सेट करने के बाद प्रैक्टिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस पहले करो, उसके बाद इस क्लासिक मैच खेलो।